भारत और रूस अच्छे दोस्त हैं, ये सबको पता है। लेकिन ऐसे कई भारतीय हैं जो कि अब रशिया के फ्रंट लाइन में हैं, जो यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे को पहले भी उठाया गया था, एमईए ने इस पर क्लैरिफाई भी किया। लेकिन अब भी ऐसे कई परिवार हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। क्या वो जीवित हैं या मृत हो चुके हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनको बॉडीज तक नहीं मिली हैं। ये बड़े तौर पे मुद्दा उठाया है प्रगट सिंह ने, एमएलए हैं जलंधर से। लेकिन आज सर आप ये मुद्दा दोबारा उठा रहे हैं एमए की क्लैरिफिकेशन के बावजूद। आज क्या आप देश को बताना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं मार्च से इनके इन टच हूँ। मार्च में जो जलंधर से लड़का है, मनदीप है, वहाँ वो हैंडीकैप है। हैंडीकैप होने के बावजूद जो एक्चुअल है कि इनको रशियन कोई लैंग्वेज में एक एग्रीमेंट दिया गया जिसके साइन करवाए गए, लेकिन इनको कुछ नहीं पता कि इनको आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। उससे आगे जो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैंने चलो थोड़ी बहुत जो भी मदद कर सकता था मैंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमईए सिर्फ एडवाइजरी इशू करता है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक इनका कोई ऐसा नजरिया नहीं है कि हमने वहां से बच्चे निकलवाने हैं और आगे जो बच्चे अभी भी जा रहे हैं उनको रोकना है, और जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात आ गई कि इनको डंकी रूट से भेजा गया, इनको आगे फंसा के चलिए आगे फ्रंट लाइन पे कर दिया गया। तो एक है कि पहले भी पंजाब सरकार ने कहा था कि कार्रवाई होगी, क्या ये कार्रवाई हुई है? और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बोला गया था, एमईए की तरफ से जैसे आप बोल रहे हैं दिशा निर्देश भी थे कि भाई बात करेंगे वहां पे, लेकिन उस बात के बावजूद भी कुछ हुआ है? नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये मैंने तो इसीलिए वो परिवार थे, एक लड़की परमिंदर कौर जिसका हस्बैंड वहाँ मारा गया है, तेजपाल सिंह, वो मेरे ख्याल 3 बार रशिया गई है। उसने अपना वहाँ वकील हायर किया और जो भी उनसे लीगल लड़ाई करके अभी उनको 3 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन बॉडी जो है उन्होंने कहा हमने रिकवर नहीं की। और ऐसे ही ये मनदीप जो लड़का है, उसका ब्रदर जगदीप है, वो मेरे साथ हमेशा इन टच रहा है। तो मैं भी जहाँ जहाँ इनकी मदद कर सकता था की, लेकिन अश्योरेंस के बिना कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और बाकी भी ऐसे परिवार हैं, क्योंकि 126 लोग वहाँ ऐसे हैं, उनमें से कुछ मिसिंग है, कुछ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली उनके वीज़ाज भी इशू हुए हैं, सारा कुछ इशू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो ये इनके परिवारों को कुछ नहीं पता। सर एक होता है कि दर दर की ठोकर खाई, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट वाली बात है। वहाँ पे आज आप क्या लगता है, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जैसे हम सुन रहे थे जिनके घर पे फ्लड्स भी आ चुका है, एक लड़ाई वहाँ जूझ रहे हैं और एक लड़ाई यहाँ पे जूझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय चल भी चुका है, एडवाइजरीज इशू हो सकती हैं, तो इस मामले में आपको लगता है कि आर्थिक मदद हो सकती है या किस तरह से मदद? देखो अल्टीमेटली क्या है कि एक दूसरे के ऊपर डालना तो बहुत आसान है, लेकिन बदकिस्मती है कि इन परिवारों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये कहीं कहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो जिनको ये भी नहीं पता कि दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होती कहाँ है। ये तो 2-3 लोग हैं जो मेरे से मदद होती है, मैं करता हूँ, लेकिन ये जलंधर में भी इस तरह के कई ऐसे एजेंट्स हैं, कई दिल्ली में हैं, कई हरियाणा में हैं, और अभी भी लगातार काम चल रहा है। जो शुरुआती तौर पर रेड्स हुई थी उसके बावजूद भी काम चल रहा है। नहीं, डेफिनेटली, लेकिन उनके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि जो एटलीस्ट जलंधर में है, ये गुराया का लड़का है, उसके ऊपर तो कोई पर्चा किसी ने दर्ज किया नहीं। उसने कंप्लेंट भी की, मैंने भी साथ गया था, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। लेकिन मैं कहता हूं कि एक एफआईआर तो दर्ज कर दो यार, क्योंकि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बुलाथ एरिया से हैं, एक आधा बंदा अमृतसर से है, वो कहते कि हाँ वो तो मिसिंग है, वो तो भागे हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली पुलिस को उसको परसू करना चाहिए, और कम से कम ऐसी कोई कैंपेन सरकारी तौर पे चलानी चाहिए, सो दैट कि लोग अवेयर तो हों कम से कम। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि लोग अपने आप से भी तो गए हैं, कई बोल रहे हैं कि कुरियर के तौर पे था, फिर आगे भेजे गए फ्रंट लाइन पे, तो कई हैं। मैं समझता हूं कि ये ग्रीन पोस्चर के लिए पंजाबी खास करके या नॉर्थ इंडियन आम करके कहीं ना कहीं अल्योर होते हैं, जॉब्स नहीं है,
घर में प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि यार हम बाहर चले जाएं तो कम से कम कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए सपोर्ट कर लेंगे, और उनसे पैसे भी काफ़ी लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी सीरियसली इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जो चले गए हैं उनको, परिवारों को कम से कम सपोर्ट तो करो आप, कम से कम आप सरकारी तौर पे कुछ ना कुछ तो उनको कंपनसेट करो, सो दैट कि अल्टीमेटली वो थोड़ा बहुत सरवाइव कर सकें। जैसे ये सरबजीत है, वहाँ से आया है, यहाँ फ्लड आए हुए हैं, जिस एरिया से ये बिलोंग करता है अजनाला से, यहाँ फ्लड आए हुए हैं और वहाँ अभी ये काम कर रहा है। सो मेरा ख्याल है कि हमें परिवारों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगत सिंह, कांग्रेस एमएलए, सीधा हमसे बात कर रहे थे और बड़े पैमाने पे ये मुद्दा उठा भी रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू,